किस राय से मिलेगा? मिलेगा जरूर, वो जो लिखा है वो मिलना है। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार गए। जैसे आजकल हम बड़ी मार्केटों में जाते तो गाड़ी पार्क करते हैं, पार्किंग की जगह बनी होती है, स्तबल बने होते थे, घोड़े ऊंट इस तरह की सवारियां थी। आप अपना ऊंट वहां अब पार्किंग में गोया छोड़ के गए और खुद अंदर मार्केट में चले गए काफी। आप जानते हैं आप बड़े सखी थे, बावजूद इसके कि आप हैंड टू माउथ थे, मगर सखावत आपकी तबीयत का लाजमी हिस्सा था। जो जो जरूरत की चीजें लेनी थी वो ले ली। सौदा सलफ 2 दिरहम बच गए। दिल में ख्याल आया कि ये जो घोड़ा मेरा बांधने वाला है, मैं अक्सर आता हूँ, आगे से पकड़ लेता है, बड़ी ख्याल से रखता है, फिर जीन खुद उतारता है, मेरे जाते ही फिर जीन जो कट्ठी होती वो बांध देता है, तो बड़ा ख्याल करता है। आज इसके जो पेमेंट पैसे बनते हैं ना उसके किराए के, उससे ज्यादा 2 दिरहम मेरे पास बच गए, ये भी इसको दे दूं। जब आप वापस आए तो आगे एक रश में आपने देखा कि वो जीन फरोख्त कर रहा था, खड़े हो गए, आपको पता चला गया जीन तो मेरी है। पूरे मदीने में उस वक्त किसी के पास जीन नहीं थी, कहीं बाहर से आपको किसी ने गिफ्ट भेजा था, ये तो मेरी जीन बेच रहा है। अब देखते रहे तमाशा, उसने बेच दी, आपने देख लिया मुकम्मल, चल पड़ा, वापस आया। अब जब जैसे लोग बाइक खड़ी करते हैं ना तो ऊपर कपड़ा वगैरह रख दें या हेलमेट रख दें तो चोरी हो जाए। भाई मैंने बाइक की पर्ची दी थी, मैंने हेलमेट के थोड़े पैसे लिए तुझसे, हेलमेट की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ जी, गाड़ी वाले वो 20 लाख की गाड़ी की कहते हिफाजत है, इसके अंदर आपकी घड़ी पड़ी, मोबाइल पड़ा, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये अजीब मंतक हो। तो उसने कहा हजरत मैंने आपसे घोड़ा बांधने के पैसे लिए, मुझे क्या पता जीन किधर गई? आपने तो सारा देख लिया था। आपने 2 दिरहम निकाले, फरमाया ये देखो आज मेरे पास कितने, मुझे ये भी पता है किसको कितने की बेची, 2 दिरहम की बेची और तू झूठ बोल रहा है। फरमाया आज मैंने सोचा था कि तुम्हें ये 2 दिरहम दे दूं, तूने सब्र नहीं किया, तूने अल्लाह की मदद का इंतजार नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हें ये 2 दिरहम आज देने ही देने थे, अगर सब्र करता, अल्लाह से मांगता, मदद मांगता, अल्लाह तुम्हें हलाल के जरिए से दे देता। अब ले तो लिए, अब वो हराम के तरीके से आ गए। तो ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जो रिज्क अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे मुकद्दर में लिखा है, वो मुझे मिलना ही मिलना है। और अच्छा हलाल से थोड़ा भी मिले तो उसमें बरकत है। एक होता है मैं और आप, तो हम तो रियाजी के उसूल से करते हैं ना कि 2 + 2 4 होते हैं। पहले 100 रुपए को 100 से ज़रब देंगे तो गोया 100 ज़रब 100 10,000 बिलफर्द बन जाएगा, या 100 ज़रब 100 देंगे तो वो कितना 1000 बन जाएगा। ये जितना भी हमारा तो ये होता है, अल्लाह के खजाने में ये उसूल नहीं है। अल्लाह के खजाने में हम तो 2 को ज़रब 2 से दें तो 4 बनेगा ना, अल्लाह 2 को ज़रब 1 से दे दे तो 400 बना देता, उसमें इतनी बरकत दे देते वो 400 हो जाता। एक वो कमाई होती है जो मैं और आप मतलब जॉब वाले लोग समझते हैं मेरी कमाई वो है जो मैं महीने बाद तनख्वाह लेता हूँ, बाकी कोई रक्षा चलाने वाला वो है जो शाम को कमा लेता हूँ, बिजनेसमैन कहता है महीने बाद हिसाब कर लेता हूँ, वो मेरी कमाई। हम तो ये गिन रहे होते हैं ना, जब हम रिज़्क़ हलाल की ठान लेते हैं, बज़ाहिर किसी ने 10,000 कमाया 20,000 कमाया, वो मेरी और आपकी फिक्र होती है, उसके पीछे एक अल्लाह का निजाम बरकत वाला चल रहा होता है। और वो बरकत वाला निजाम जो है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें तो उसका रिवार्ड नहीं मिलता, अल्लाह जो हलाल कमाने वाले लोग होते हैं उनकी नस्लों को अता कर देता है। हलाल का रिज़्क़ कमाने वाले लोग न सिर्फ अपने ऊपर रहम कर रहे होते हैं कि वो जन्नत के रास्ते पर होते हैं, बल्कि अपनी नस्लों का भी भला कर रहे होते हैं। और हराम का रिज़्क़ कमाने वाले